रहा राजस्थान का कि आओ और हमारा साथ दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा। सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते लोग। सोचिए में तो एक कमरा ऐसा बना रखा है जहाँ सिर्फ सेटलमेंट रूम कहते हैं उसको, 1-1 करोड़ रुपए रेट निकालने की। ये सोची के अंदर हो रहा है। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है, इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएच का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? आप सबको जो लड़े सबको मैदान में आना चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने छात्रों के साथ पिछले 6 दिनों से यानी आज 7वें दिन धरना प्रदर्शन पर हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की ओर, जहां हमने युवाओं से बातचीत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ कोई युवा साथी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी। तो आपकी क्या क्या मांगे? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि राजस्थान में जो भी कोई भर्ती परीक्षाएं हो रही है, किसी भी भर्ती परीक्षा की कोई सुनिश्चितता नहीं है कि ना कोई इनमें बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज आप बताओ लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और कोई श्योरिटी नहीं है कि कोई भर्ती परीक्षा संपूर्ण रूप से सफल होगी। सबसे बड़ी मांग ये है कि सबसे बड़ा भर्ती घोटाला आज तक के इतिहास में, ऐसा ही भर्ती घोटाला जो है ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हनुमान बेनीवाल जी जो हमारे आदर्श हैं, नागौर के सांसद है, हमेशा 36 को उनकी लड़ाई लड़ते हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि सबसे पहला कदम ये हो, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो। और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं हम सब लोग कि एक नज़ीर पेश करें आप, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो आपका भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो ही हम सरकार में आएंगे तो जो भी भर्ती परीक्षा है उनकी जांच करवाएंगे, जो भी बड़े लोग जो इनके पीछे जिनका हाथ है उनको गिरफ्तार करेंगे। आज ये सरकार अपनी जो बातें थी उनसे मुकर रही है। इसमें अब विपक्ष तो देखो बचा नहीं है, विपक्ष में केवल हनुमान बेनीवाल है जो प्रत्येक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है। तो सब लोग 36 कौम के लोग, आज तो एक प्रतिनिधि राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। अगर सरकार समय रहते इस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं करेगी तो ये सड़कें जाम होगी, राजस्थान जाम होगा और आने वाले समय में आपको ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जिन युवाओं ने, जो कई युवा ये भी बोल रहे हैं कि हमने हमारी मेहनत से कराया है, हमारा कोई इसमें वो हाथ नहीं है, तो उनका क्या होगा फिर अगर ऐसा ही भर्ती रद्द होती है तो? देखिए, पारदर्शिता से होगी, इसमें सब निर्णय जो होंगे कोर्ट के हस्तक्षेप से होंगे। जो सही है वो सही रहेगा हमेशा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये भर्ती परीक्षा रद्द करके हम ये नहीं करें, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप देखो कितने सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, बड़े बड़े लोगों की इसमें जो है ये जांच में उनकी तरफ से जांच जा रही है। कल एक नया ही मुद्दा और सामने आया, सोची की भी संदिग्ध भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। तो जो बच्चे, किसानों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पैसे वाले पूंजीपति तो पढ़ नहीं रहे हैं और किस परिस्थिति में बच्चे तैयारी करते हैं और आज ये हाल है, परीक्षाएं आयोजित हो रही है। क्या श्योरिटी है बताओ, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी श्योरिटी क्या है कि वो जो है पूर्ण रूप से सफल होगी, ईमानदारी से उनको जो आयोजित करवाया जाएगा। ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये कितना चलेगा? आर पार की लड़ाई है, ऐसा ही भर्ती रद्द और आरपीएच पुनर्गठन के बाद ही आगे की बात है। सर, जैसे कि बजरंग सरकार के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ, समय पर समझ जाए, नहीं तो नौजवान सारे बैरिकेड तोड़ के घुस जाएंगे सीएम हाउस के अंदर। राजस्थान का नौजवान लाठी गोली की परवाह नहीं करेगा, ये सारी बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस जाएगा, सचिवालय के अंदर घुस जाएगा। सरकार इस पर कुछ नहीं निकाल पाती, आप करेगी, एक दिन में थोड़ी करती है। जब देश आजाद हुआ था, जब 200 साल संघर्ष करना पड़ा, उससे पहले भी भारत किन संघर्षों के दौर से गुजरा, एक दिन में कोई नहीं देता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही, कम बात है क्या? कांग्रेस तो बीजेपी की गोद में बैठ गई जाके, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। आरएलपी नौजवानों के लिए बड़ी है, किसानों के लिए बड़ी है और निश्चित रूप से सरकार को हम चुकाएंगे। आपको नजर आ रही है ये कई मंत्री और कई ब्यूरोक्रेट इसके अंदर इन्वॉल्व है। व्हाइट हाउस का जिक्र भी कल मैंने किया था। अब आधी भारतीय जनता पार्टी निरस्त करना चाहती है और आधी बीजेपी इसके अंदर हो गई निरस्त मत करो, तो हम इसको निरस्त कराएंगे। आगे भी ये आंदोलन बड़ी गति इसको मिलेगी। अब की बार तो बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे बैरिकेड तोड़ देंगे। 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे और मुख्यमंत्री आओ तो सचिवालय के अंदर घुसेंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं करे? उसका चुनावी वादा भी खाई है, तो वो तो नहीं कर रहे। सरकार नंगी भी तो हो रही पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो भजनलाल सरकार के मंत्री जो स्टेटमेंट दिए, जिस तरह की हालात उनकी बढ़ी है। भजनलाल जी खुद सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, क्यों नहीं करे? वो तो वो जाने, हम तो करवाने के लिए लड़ रहे हैं।
मैं उन तमाम नेताओं सचिन पायलट उनको भी पूछना चाहता हूँ, वो बड़ी बड़ी बातें करते आना चाहिए उनको हमारे साथ। नौजवान पुकार रहे राजस्थान का कि आओ और हमारा साथ दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते लोग। कर दिया सरकार कह रही है आपने तो सरकार कहने से नहीं होता ना, एसओजी में तो एक कमरा ऐसा बना रखा है जहाँ सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया, सेटलमेंट रूम कहते हैं उसको। 51 पकड़े गए, 101 गिरफ्तार दूसरे हो गए, लेकिन 400 के कह रही है और निकाले कितने, 1-1 करोड़ रुपए रेट है निकालने की। ये एसओजी के अंदर हो रहा है। उनके कहने से थोड़ी होगा, वो तो साइन वाला भी था, बिना साइन वाला था। अगर साइन वाला में दे देता तो अधिकारी जेल जाता बेचारा, इसलिए बिना साइन का आपको देखे मैंने बोला था। और एक सांसद इस तरह झूठ नहीं बोल सकता, मेरा उसमें क्या हिस्सा है? मैंने वही बात बोली जो व्हाइट हाउस के बारे में बात थी, बोल दी मैंने। आप युवाओं के लिए हमेशा प्रिय रहे, हमेशा उनके साथ रहे, आगे भी रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये सारे बैरिकेड आने वाले समय में तो उखाड़ के फेंक देंगे, बैरिकेड लगेंगे भी नहीं जब 1 लाख जवान आएंगे। छोड़िए सुरक्षा, अपना आप सुरक्षा जवान कर रहे हैं ना मेरी, मैं कोई सुरक्षा के लिए हाथ थोड़ी फैलाऊंगा, वो तो सरकार जाने। सरकार की तरफ से ये आर पार की लड़ाई है। आज हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, और उसके बाद 1 लाख जवान, धरना निरंतर जारी रहेगा। और 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे, उस दिन भजनलाल सरकार के काबू में रहेंगे, सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे या मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय के अंदर। देखिए, ये 7वां दिन धरने का, और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। सरकार हमारी एक ही मांग है, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, तमाम 400 लोगों को पकड़ो, और इसके अंदर जो लोग पेपर लेके आए, खरीदार तो पकड़ रहे हो, उनको छोड़ रहे हो। 1-1 करोड़ रुपए की रेट एसओजी के अंदर चल रही है। और दूसरा हमारा आरपीएससी का पुनर्गठन की बात है, तीनों पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौर, भूपेंद्र यादव, संजय सोत्रिय और तमाम चेयरमैन जो 15 साल से 50-50 साल तक रिश्तेदारों को लगाई नौकरी, उन सब की भी की जाए और जांच की जाए। और नार्को टेस्ट कुछ लोगों को कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है, इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। भजनलाल सरकार उसका वादा याद दिला रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक है, कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं और वो सरेंडर हो गए, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बोल रही है। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? आप सबको जो लड़े, सबको मैदान में आना चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। ये बैरिकेड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे बैरिकेड को। वो वक्त आएगा, समय लग सकता है 2-5-7 दिन का। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चढ़ना भी जारी रहेगा। आपके साथ कोई और भी आने को जनता आने को और क्या है, और कौन होता है ना। अपने जब भी हम याद करेंगे आ जाएंगे लोग, बाकी तो नौजवान बड़ी तादाद के अंदर तो है यार, तभी धूप पे बैठे यार सड़क पे। और क्या लड़ाई चाहते हो आप चाहते हो गोली चले, ये चाहते हो? अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया, आएगा जब वो भी होगा। लाठी, गोली, बंदूक, गोली खाने को भी तैयार हूँ, खा लेंगे गोली। अपने छोटे भाइयों के लिए वो भी करेंगे, कुर्बानी देंगे। क्या अब भजनलाल सरकार इस मुद्दे पर कदम उठा पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।